इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है किनके बीच का? पोटेंशियल डिफरेंस होता है किनके बीच का? तो इलेक्ट्रोड के बीच का। ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड का मतलब होता है फिक्स्ड। क्या होता है? फिक्स्ड। ठीक है। या फिर स्टैंडर्ड कंडीशन, फिक्स्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन, फिक्स्ड। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड के बीच में वो आपका फिक्स्ड कंडीशन पे होता है। और कंडीशन क्या होता है? कंडीशन आपका होता है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर केल्विन में है तो 298 केल्विन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आयन का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, आयन कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो आपका क्या होना चाहिए? 1 atm होना चाहिए। और गैसेस का जो प्रेशर होना चाहिए, 1 m मोलर। ठीक है। मोलर। क्या कल आप बोल रहे थे इसे? मिलियन। मिलियन। तीसरा क्या है? तो आपका प्रेशर था किसका? तो गैसेस का, गैसेस का। और प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है किसके लिए? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। ठीक है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों ही आपका क्या लगभग सेम है, बस ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है जहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, आयन का कंसंट्रेशन 1 m होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कितना भी टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है। 26, 27 कुछ भी हो सकता है, प्रेशर भी कुछ भी हो सकता है, कंसंट्रेशन भी कुछ भी हो सकता है, पर ये स्टैंडर्ड में सब क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या बताया गया था कि ये बताता है कि कितना स्ट्रांगली या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी वही बात बताता है कि कितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है, किस कंडीशन पे? तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे, फिक्स्ड कंडीशन पे। ठीक है। इसके बाद आपको करना है EMF, मीन्स पूरा नाम इसका क्या होता है? सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF का पूरा नाम क्या होगा? सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे पहला आपका पॉइंट क्या लिखा गया है? सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। आप सॉल्यूशन में देखते आ रहे हो ZnSO4 में जो रड डाला गया है, Zn का डाला गया है। ठीक है। CuSO4 में जो रड डाला गया है, Cu का डाला गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो EMF है ये कैसा पोटेंशियल है? मिनिमम है या मैक्सिमम है? मैक्सिमम पोटेंशियल है। किनके बीच का ये डिफरेंस है? तो 2 इलेक्ट्रोड, 2 रड डाला गया। जाकर पानी पीकर आ जाओ ना, पी लोगे ठीक हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ZnSO4 में, जैसे कि Zn का रड डाला गया है उसी को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। CuSO4 में किसका रड डालते हैं? Cu का रड डालते हैं, उसी को इलेक्ट्रोड बोला जाता है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रोड होता है इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है? आपका मैक्सिमम होता है। ठीक है। ज़्यादा होता है। ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सारे प्रोसेस जो है किस में चल रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में चल रहा है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक तरीके का डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस आप जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में चल रहा है।
when no current is flowing। आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ये EMF है मीन्स जो सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यहाँ पे करंट फ्लो होता है या नहीं होता है? करंट फ्लो नहीं होता है। और आप गैल्वेनिक सेल में आप पढ़े होंगे, याद होगा कि जो गैल्वेनिक सेल में करंट फ्लो होता है कहाँ पे फ्लो होता है? साल्ट ब्रिज में होता है या फिर वायर में होता है? साल्ट ब्रिज में आयन फ्लो करते हैं, ठीक है, और जो करंट फ्लो करता है ये आपका वायर में करता है। और किधर से किधर करता है? तो जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है वो आपका एनोड से कैथोड करता है, तो करंट किधर फ्लो करेगा? तो करंट जो फ्लो करता है वो हमेशा कैथोड से एनोड करेगा, उल्टा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखे हो ईएमएफ में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। जब करंट नहीं फ्लो करता है तब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डिफरेंस होता है पोटेंशियल, वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। एक बार इस पूरे पॉइंट को लिख लेते हैं। ईएमएफ का पूरा नाम क्या है? ईएमएफ का पूरा नाम क्या है? सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इसका क्या है? पूरा नाम है, ठीक है। तो ये इसमें होता क्या है? पहले पॉइंट में जब करंट फ्लो नहीं करता है, व्हेन नॉट करंट फ्लो, जब करंट फ्लो नहीं करता है तब क्या होता है? जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक Zn और दूसरा Cu, दो रड होते हैं ना, तो जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, हाँ अच्छा जिंक और कॉपर, मैंने कौन सा गलत बोल दिया? मैंने भी तो वही बोला ZnCu। तो जो टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, Zn और Cu का, इनके बीच का जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये क्या होता है आपका? मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है? ये आपका होता है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम। ये पूरा पॉइंट आप बस ईएमएफ में देखियो कि ईएमएफ का जो पूरा नाम होता है सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। जब आपका करंट फ्लो नहीं करता है तब दोनों ही इलेक्ट्रोड का बीच का जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये आप पॉइंट देखिए। डिफिनेशन में क्या लिखा गया है? सेल ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। पूरा वही पॉइंट है, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा कि जो सेल ईएमएफ है ये क्या है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। किनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है? तो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। सेल अंडर ओपन सर्किट कंडीशन व्हेन नो करंट फ्लो, ठीक है। अब देखो ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप लोग स्टार्टिंग से इस तरीके का सॉल्यूशन बनाते आ रहे हो, ठीक है। ZnSO4 का सॉल्यूशन एक तरफ CuSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये लग रहा है ऐसे ही पूरा घूम चुका है, टेढ़ा सीधा की जगह। ZnSO4 में क्या डालते हैं? Zn का रड डालते हैं। CuSO4 में किसका रड डालते हैं? Cu का डालते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कनेक्ट किससे होता है? तो इसे आप बोलते हो साल्ट ब्रिज बोलते हो, ठीक है। क्या बोलते हो? साल्ट ब्रिज बोलते हो। उसके बाद जो है ये आपका कनेक्ट होता है एक वायर से, ठीक है। ये होता है आपका वायर, तार, एक्सटर्नल वायर होता है, और ये होता है आपका वोल्ट मीटर। अगर मान लो दोनों जो हमारे रड है उसे हम वायर से कनेक्ट ना करें, ठीक है। अगर ये वायर से कनेक्ट हो गया तो ये पूरा क्लोज हो गया है, कंबाइन है, जुड़ गया है। पर वायर नहीं रहेगा तो ये सर्किट आपका क्या रहेगा? खुला रहेगा, ओपन रहेगा। तो वही यहाँ पे आपका पॉइंट बोला गया है डिफिनीशन में, सेल अंडर ओपन सर्किट कंडीशन, जब आपका सेल एक तरफ किसका है? Zn का, और एक तरफ क्या है? Cu का। दोनों ही अगर ओपन सर्किट कंडीशन में है तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि करंट किस में फ्लो करता है? वायर में फ्लो करता है। जब ये ओपन रहेगा
रहेगा ही नहीं, तो क्या यहाँ पे करंट फ्लो करेगा? नहीं, करंट फ्लो करने के लिए वायर तो चाहिए, ठीक है। तो जब ये ओपन सर्किट में रहेगा, ओपन रहेगा, तो यहाँ पे आपका करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। और आपको याद क्या रखना है कि EMF जो होता है, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। आपको पता होगा, 10th से पढ़ते आए होंगे कि ज़्यादातर MCQ में ये क्वेश्चन सब तो आना ही रहता है। एक होता है आपका SI यूनिट, 10th में भी पूछा गया होगा कि किसका SI यूनिट क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको टेबल बना के रखने होते हैं, प्लस डायरेक्ट कुछ फार्मूला पूछ लेते हैं कि ये किसका फार्मूला है, या ये फार्मूला जो है किसका है, या फार्मूला जो दिया है वो इसका नाम क्या होगा, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। तो ये सब आप एक काम करोगे क्या, नोट्स में बनाने से बेहतर होगा कि 1-2 पेज में तो लगेगा, ये सारा 2 पेज में ये सारा बना लोगे अलग, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन भी करने हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई नट। देखो, जब ई नट लग गया ना, तो इसका मतलब होगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे। जब क्वेश्चन स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड कंडीशन पे है? जब वहाँ पे टेम्परेचर अगर आपका 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया, ठीक है, तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर क्या होता है? 25 होता है। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर 25 आ गया, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तब हम फार्मूला क्या लगाएंगे? तब हम फार्मूला लगाएंगे ई नट सेल, क्योंकि ई नट लग गया तो नट का मतलब हो गया ये क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ठीक है। ई नट सेल बराबर क्या हो जाएगा? ई नट कैथोड माइनस ई नट एनोड। पर जब क्वेश्चन में 25 डिग्री सेल्सियस के अलावा कुछ भी रहे, तब आपको फॉर्मूला क्या लगेगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसका मतलब ये डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। और नट लग गया तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे ई कैथोड का मतलब क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड का यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या गेन होगा? रिडक्शन में गेन होता है, ऑक्सीडेशन में लॉस होता है। यहाँ पे गेन हो रहा है, ठीक है। और ये आपका एनोड पे गेन होता है, और ये आपका कैथोड पे गेन होता है। अब हमें करने क्या है? तो क्वेश्चन करने, ठीक है। पहले तो आप देख लो कि ये जो फॉर्मूला है डायरेक्ट किसका है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ठीक है। और जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे आ जाएगा तो हर जगह क्या लग जाएगा? ई नट लग जाएगा, ठीक है, नट लग जाएगा। वही बोला गया है, जब आपका EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस कंडीशन पे रहे? स्टैंडर्ड कंडीशन पे रहे। तो यहाँ पे व्हेन ऑल कंडीशन आर स्टैंडर्ड, सारे कंडीशन क्या हो जाते हैं? स्टैंडर्ड हो जाते हैं। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, कंसंट्रेशन 1 m हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा? 1 atm हो जाएगा। तो फॉर्मूला में ये आपका आ जाएगा ई नट सेल बराबर ई नट कैथोड माइनस ई नट एनोड, ठीक है। अब क्वेश्चन करें। क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद करने के लिए भी बोला गया था, है ना, और वो आप निकाल के रख लोगे सामने। एकदम बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इजी से, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से है। तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ई कैथोड का वैल्यू भी दे दिया गया है, ठीक है, और ई नट एनोड का भी वैल्यू दे दिया गया। अब देखो यहाँ पे नट लग गया तो इसका मतलब ये किस कंडीशन पे होगा? स्टैंडर्ड पे। अगर डायरेक्ट ई कैथोड रहता तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या दिया गया है? 0.80 वोल्ट, और यहाँ पे दिया है इसका 0.34 वोल्ट, ठीक है, 34 वोल्ट। अब यहाँ पे आपको फाइंड क्या करने? तो फाइंड आपको करने हैं ई नट सेल। देखो, अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, पहले एक देख लो कम से कम, फिर करते रहें। फाइंड ई नट सेल।
यहाँ पे नट लगा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, ई नट सेल बराबर क्या होता है, ई नट कैथोड माइनस ई नट एनोड, यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट कैथोड और एनोड का वैल्यू दे दिया है, तो हम वैल्यू रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। पर अगर क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल का आया, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है, मैं ये भी बता देती हूँ, मैं ये समझाने के पर्पज से लिखी हूँ। क्वेश्चन अलग लेवल का आता है, वो भी करेंगे, तो वहाँ पे आपको पहचानना पड़ेगा कि कैथोड कौन है और एनोड कौन है। यहाँ तो डायरेक्ट पता चल गया ना कि ये कैथोड है और ये एनोड है, तो कैथोड का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.80 माइनस एनोड का रख देंगे 0.34, और उसके बाद आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इस तरीके से बस समझने के लिए, पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। अगर दूसरा क्वेश्चन जैसे कि हम लिखेंगे, ये सारे क्वेश्चन मैं फोटो लेकर भेज दूंगी, करते रहना घर पे। जैसे दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा इससे ऐसा नहीं रहेगा, ये अलग लेवल का रहेगा, ठीक है। वहां पे आपको दिया जाएगा रिएक्शन, ठीक है, गिवन सेल, और रिएक्शन क्या दिए है, रिएक्शन आपका दिया है आप ई नट का, ई नट पे जो रिएक्शन है Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Ag में, ठीक है। और यहाँ पे इसका वैल्यू देखो, एग्जाम में या तो इसका वैल्यू दे देगा, ठीक है, दे देगा तो ठीक है, और नहीं देगा तो क्या आप इस तरीके का याद किए हो Ag प्लस का क्या वैल्यू होता है, ठीक है, बोला गया था याद करने के लिए, तो ऐसे याद रहेगा तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में वैल्यू दे देता है, ठीक है, ये भी मैं बता ही दे रही हूँ, एग्जाम में वैल्यू देता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है, प्लस 0.80 वोल्ट होता है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन क्या है, तो दूसरा रिएक्शन है आपका, ये Mg का है ना, अच्छा ये Ag का है, Mg2 प्लस Mg, इसका देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, Mg2 प्लस Mg का, ये पूछा है क्वेश्चन मार्क। और इनट सेल का वैल्यू दिया है, इनट सेल का वैल्यू दिया है 3.17 वोल्ट। अब क्वेश्चन को सॉल्व करें, सब में नट लगा है, इसका मतलब किस कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनट सेल क्या हो जाएगा, इनट कैथोड माइनस इनट एनोड हो जाएगा। करेंगे तो आप देखो कहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे, इसका मतलब ये हमें निकालने हैं। इनट सेल का वैल्यू कितना दिया है 3.17, तो यहाँ पे डालेंगे 3.17 इक्वल में इनट कैथोड, ठीक है। अब यहाँ पे आप जानोगे ना कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन में ऊपर रिएक्शन दिया रहता है, और रिएक्शन से आपको हमेशा ध्यान रखना रहता है कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे ऊपर रिएक्शन क्या है, Mg, ये बदल रहा है Mg2 प्लस में, इसी तरीके का रिएक्शन रहता है Ag प्लस बदल रहा है किसमें, Ag में। आपको कैसे पहचानना पड़ेगा कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है, Mg वाला कैथोड है या फिर Ag वाला कैथोड है, Mg वाला एनोड है या फिर Ag वाला एनोड है, ठीक है। सबसे इजी तरीका पता है क्या है पहचानने का, कि हमेशा जो राइट साइड में आते हैं वो होता है आपका कैथोड, क्या होता है कैथोड, और जो लेफ्ट साइड में आते हैं वो क्या होता है एनोड। आप देखो इस रिएक्शन में जो राइट साइड में वो क्या है, Ag प्लस है, ठीक है। तो Ag वाला ये आपका क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक है, और लेफ्ट वाला फिर क्या होगा, ये एनोड होगा। तो इतना तो पहचान गए कौन कैथोड है और कौन एनोड है। तो जो कैथोड है उसका वैल्यू आप डालोगे, जो एनोड है उसका वैल्यू डालोगे, अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो क्या करेंगे, निकालेंगे। अब इसे सॉल्व करना है, डायरेक्ट लिख के सॉल्व करना है, बाकी पूरा मत लिखिएगा क्योंकि मैं भेजूंगी घर पे, तो ये पूरा आप घर पे कर लीजिएगा।
-2.37 वोल्ट। कैथोड ये है तो इसका वैल्यू क्या दिया है 0.80 माइनस एनोड हमें निकालने हैं तो उसका सेम रह जाएगा, ठीक है। इनट Mg2+ और क्या है Mg, ये हमें निकालने हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा इनट Mg2+ और ये क्या है Mg और ये हो जाएगा आपका 3.17 माइनस में क्या हो जाएगा 0.80 तो -2.73 वोल्ट इसका आंसर होगा। इसका मतलब इसका वैल्यू जो आपका आएगा -2.73 वोल्ट आएगा, ठीक है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन करने, सॉरी 0.80 माइनस 3.17 ये इधर है ना, तो 0.80 माइनस क्या है यहाँ पे इसका वैल्यू 3.17। आगे क्वेश्चन करें इसका। हम लोग सॉरी आप लोग का 2.37 2 पॉइंट करके आया है तो आगे का पॉइंट भी देखा जाता है, आगे का पॉइंट मिल गया तो हो गया। पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस आते रहते हैं। 2.37 ही होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, गिवन सेल दिया हुआ है, सेल है क्या, Zn आपका चेंज हो रहा है Zn2+ में, Zn2+ में, और दूसरा जो है Cu2+ चेंज हो रहा है किसमें, Cu में, ठीक है। कैथोड कौन होगा एनोड कौन होगा तो जान ही लोगे। उसके बाद यहाँ पे इसका वैल्यू भी दिया है गिवन, आप जो याद करने के लिए दिए हुए थे तो इसमें Mg का वैल्यू है -2.36, Mg का वैल्यू है 2.36 माइनस Mg का वैल्यू है, और उसमें आप खोजिए, ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है, उसमें खोजिए कहीं पे Mg2+ क्या लिखा हुआ है, Mg2+। Mg और Mg2+ अलग है, तो Mg2+ का क्या वैल्यू है, Mg2+ का तो वही है, Mg नहीं Mg2+। हाँ Mg2+, Mg2+ का क्या वैल्यू है 2.36 Mg2+ का टेबल निकालने दीजिए मुझे, Mg2+। टेबल में इसका वैल्यू है -2.36, तो टेबल के अकॉर्डिंग वहाँ पे Mg2+ के जगह वैल्यू डाल देंगे -2.36। हमने क्या पुट किया था 0.84 Mg2+ का 0.80 किसका वैल्यू है Ag का। दीदी कहाँ लेकिन इसको तो बोले थे निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, मतलब जैसे Mg तो निकालने के लिए दिए। अच्छा हाँ वो तो निकालने के लिए ना, वो वैल्यू पुट थोड़ी करना है वहाँ पे, जब वैल्यू पुट करना होगा तो वो पुट करेंगे ना। Mg2+ निकालना था ना, नहीं निकालने के लिए बोला गया था ना, तो निकालने पे कुछ भी आ सकता है। वैल्यू जब हमें Mg का डालना पड़ेगा तब वही वैल्यू डालेंगे।
मैं भी, मेरे को भी ये हिला दी कि कहाँ पे इसका Mg2+ का चला गया। कौन सा क्वेश्चन लिख रहे थे, Zn का? तो यहाँ पे इनट सेल का वैल्यू दिया है गिवन में, इनट सेल का वैल्यू दिया है क्या, 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। दूसरा जो आपको दिया है वैल्यू Cu2+ Cu का, इनट Cu2+ Cu का। तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, Zn का ही रह गया, प्लस में क्या है 0.34 वोल्ट। तो आपको निकालना है Zn का, ठीक है। इनट जो निकालना है Zn2+। वैसे ही करना है पूरा नट वाला, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो इनट सेल बराबर फिर हो जाएगा क्या, इनट कैथोड माइनस इनट एनोड। इनट सेल का यहाँ पे वैल्यू दिया ही है 1.10 वोल्ट। इनट कैथोड किस साइड का होगा, ये कैथोड होगा और ये आपका एनोड होगा। राइट साइड कैथोड होता है और लेफ्ट साइड एनोड होता है। तो Cu वाला कैथोड है तो कैथोड का यहाँ पे वैल्यू क्या है 0.34 है, और माइनस एनोड ये है तो ये आपका ऐसे ही रह जाएगा इनट Zn2+। तो 1.10 ये इधर आएगा 0.34, इक्वल में रह जाएगा इनट Zn2+। इस तरीके से आपका सॉल्व होगा। किसको 0.34 उधर प्लस में है तो इधर आएगा फिर किस में होगा, माइनस में। हो गया ये सॉल्व। आगे क्वेश्चन लिखिए। अब क्वेश्चन लिखिए और आप लोग इसे पूरा आप ही लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन को पूरा आप ही लोग को सॉल्व करना है। माइनस प्लस देख लो ना, इधर उधर जो होगा सबका, कोई इधर करते तो कोई इधर करते। अगर आप 0.34 को उधर भेज रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं इधर भेज दी हूँ। 0.34 इधर किस में है, प्लस में है, तो बराबर के साइड इधर आएगा तो किस में जाएगा, माइनस में ही जाएगा ना। किसी एक के तो ना भेजेंगे, जैसे वहाँ पे इक्वल की इस साइड कर दिए तो यहाँ पे माइनस होगा, ये आपका ये बराबर के इस साइड ही रहेगा। यही सॉरी दो बराबर आ गया ना, एक बराबर। क्वेश्चन ये लिखना है, पूरा आपको सॉल्व करना है।